ओम शांति। 23 जनवरी। आज बाबा थोड़ी गुह्य बातें भी कह रहे हैं और जनरल ज्ञान भी दे रहे हैं कि संसार में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी नहीं जानता कि भगवान कौन है। मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहते रहते हैं, पर वे कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं चलता। मैं जब आता हूँ तभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं इस ब्रह्मा के रथ में आता हूँ। देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता। ऐसे नहीं मैंने ज्ञान दिया संगम पर और देवताओं में वो ज्ञान चलता रहा और फिर धीरे धीरे गुम हो गया। देवताओं में अगर ज्ञान होता तो वो परंपरा से चला आता, लेकिन देवताओं को ये पता नहीं होता कि हम मनुष्य से देवता कैसे बने, किसने हमें बनाया। लक्ष्मी नारायण ही श्री कृष्ण और राधे थे, ये भी किसी को पता नहीं। सूर्य वंश में लक्ष्मी नारायण का राज, चंद्रवंश में राम सीता का राज चलता आया है। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें भूल गई हैं। 5000 साल की बात याद नहीं रहती तो लाखों वर्ष की कैसे रहेगी। तो बाबा कह रहे कितना सहज है, 5000 वर्ष का पूरा कल्प है। चारों युग इक्वल हैं। 1250 वर्ष के संगम युग पर मैं आता हूँ फिर से रात को दिन बनाने, तुम्हें भक्ति का फल देने, तुम्हें तुम्हारा ज्ञान भी देने और अपना ज्ञान भी देने के लिए। उस ज्ञान को पाकर तुम बुद्धिमान बन जाते हो। एक गुह्य बात आ रही है कि मैं इस ब्रह्मा के तन में बैठकर रोज मुरली चलाता हूँ, यानी ज्ञान देता हूँ। कई बच्चों को समझ में नहीं आता ब्रह्मा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल रहे हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं। ऐसे नहीं ब्रह्मा नहीं बोलता, ये भी बोलता है। और वो ये बात ये है कि मैं बोलने से पहले कुछ सोच के नहीं आता कि आज मुझे ये बोलना है। मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, आता हूँ और कल पहले जो ज्ञान इमर्ज हुआ था वो सब इमर्ज होता रहता है और मैं तुम्हें ज्ञान देता रहता हूँ। ज्ञान को धारण तुम्हें करना है, तुम्हें धारण करके मनुष्य से देवता बनना है, मुझे धारण नहीं करना है। मैं तुम्हें श्रीमत दे रहा हूँ, इस पर विश्वास रखो, निश्चय रखो। निश्चय के बारे में एक बहुत गहरी बात कह दी कि जब तुम पूरे निश्चय बुद्धि बन जाओगे तो कर्मातीत हो जाओगे। और ये अभी नहीं हो सकता, ये अंत में ही होगा। तुम पूरे निश्चय बुद्धि अचल अड़ोल बन जाओगे। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, मूझना नहीं है कि ब्रह्मा ने श्रीमत दी या शिव बाबा ने दी। मैं इसका रिस्पॉन्सिबल भी हूँ क्योंकि ये मेरा रथ है। वैसे तो इसके मुख से कोई गलत राय दी ही नहीं जा सकती क्योंकि इसके पास संपूर्ण ज्ञान है, ये आत्माभिमानी है। फिर भी अगर कोई बच्चे सोचते हो तो मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं सबको ठीक कर देता हूँ। तो तुम्हें हमेशा यही निश्चय रखना है कि शिव बाबा ही पढ़ा रहे हैं, वही हमें मत दे रहे हैं, हमें उनकी मत पर सदा चलते रहना है। इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा कन्याओं को सामने देखकर कह रहे हैं, कन्याओं को ये ज्ञान बहुत अच्छी तरह धारण कर लेना चाहिए और इस अलौकिक सर्विस में लग जाना चाहिए। उन दिनों का समय था, कन्याएं जॉब नहीं करती थी और भारत की परंपरा थी, ये सभ्यता थी कि कन्याओं का पैसा बाप नहीं खा सकता। लेकिन आज तो सब उल्टा हो गया। तो बाबा कह रहे कन्याओं को नौकरी आदि करने की, पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप को उनसे पैसा नहीं लेना है। ये पढ़ाई पढ़ो, बुद्धिमान बन जाओ और अनेक कन्याओं का उद्धार करो। ये ज्ञान सारे संसार को तुम्हें देना है। कन्याएं निर्बंधन होती हैं और पढ़ लिख के शादी कर लेती हैं, माता बन जाती हैं, सारा खेल खत्म हो जाता है। लेकिन कन्याएं पवित्र हैं, बुद्धिमान हैं। तो इस ज्ञान को धारण करके तुम्हें सारे संसार में फैलाना है।
बाबा हंसी खुशी से पूछ रहे हैं, बच्चे लौकिक में भी बाप जब मर जाता है तो दूसरे लोग पूछते हैं कि तुमको तुम्हारे बाप ने इतना पैसा दिया था, तुमने कहाँ गंवा दिया। मैं तुम्हारा परलौकिक बाप भी तुमसे पूछता हूँ, तुम देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण का राज था, मैंने तुम्हें अकीचार धन दिया था। अकीचार सिंधी शब्द है, इसका अर्थ है अथाह धन दिया था। तुम्हारे पास सोने के हीरो के तो महल थे, तुमने कहाँ गंवा दिया सब। बाप का हक है ये पूछने का। और तुम भी जानते हो, बाबा ने तुम समझा दिया है कि कैसे धीरे धीरे तुम नीचे उतरते आए, एक साथ सब कुछ नहीं गंवाया। मैंने तुम्हें राज दिया था, तब तुम सतो प्रधान थे, सतो से रजो बने तो बहुत कुछ खत्म हो गया, फिर तमो बने तो धीरे धीरे सब खत्म हो गया, तुम कंगाल बन गए। अब मैं फिर से आया हूँ तुम्हें तुम्हारा गंवाया हुआ राज दिलाने के लिए। मैं तुम्हें समझाता हूँ, रावण ने तुम्हें श्राप कब से दिया। रावण का श्राप क्या है। रावण कोई लंका में नहीं था, सारे संसार में है। विकारों में डालकर वो तुम्हें श्रापित कर देता है और तुम अपना सब कुछ गंवा देते हो। और बाप का वरदान क्या है, आशीर्वाद क्या है। बाबा तुम्हें ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, और इस राजयोग के बल से तुम फिर से दैवी राजाई प्राप्त कर लेते हो, अथाह धन संपदा के मालिक बन जाते हो। तो तुम्हें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। तुम्हारा काम है निश्चय बुद्धि बनकर शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहना। वो कल्याणकारी है, इसमें ही तुम्हारा कल्याण होगा। वरदान है अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले तकदीरवान आत्मा बनो। तो सबसे श्रेष्ठ प्रमाण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ज्ञान के द्वारा हमारा जीवन बदल गया, हम अपने आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति में रहने लगे। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण ही बाप को प्रत्यक्ष करता है और ऐसी तकदीर तुम्हारी बन जाती है, तुम्हें देखकर और भी अपनी तकदीर बनाने लगते हैं। स्लोगन है, अपनी रहम भावना से दूसरों की तकदीर को बदलने वाले ही पुण्य आत्माएं हैं। तो आज हम सारा दिन इस ईश्वरीय नशे में रहेंगे। मैं इस धरा पर पुण्य आत्मा हूँ, भगवान मुझे पढ़ाने आ गया है, उन्हें संपूर्ण ज्ञान दिया है, और कम से कम हर घंटे में एक बार याद करेंगे कि बाबा सर्वशक्तिवान अपनी 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। फील करेंगे मेरे सिर पर उसकी 1000 भुजाओं की छत्र छाया है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.